हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था इम्यूनिटी के बारे में, फिर कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस के अंदर कॉमन डिजीज, और उसमें हम लोगों ने कवर किया था वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, उसके बाद फिर फंगल डिजीज़। ये सब हम लोगों ने कवर कर चुका है। अब जो आज का टॉपिक रहेगा एलर्जीज, ये हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। डिड दिस हैपन टू यू? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? वेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेसेस, अगर आप कभी न्यू प्लेसेस पे गए हैं एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, और आप क्या हुआ वहाँ पे, आप सडनली स्टार्ट कर दिए स्नीजिंग वीजिंग, मतलब छींकना, ये सब स्टार्ट हो जाता है और उसका कोई एक्सप्लेन्ड रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं होता है। एंड वेन यू कम अवे, और फिर आप जब वापस आते हैं, देन योर सिम्टम डिसअपियर्ड, और जो सिम्टम आया था स्नीजिंग और वीजिंग ये सब, वो क्या होता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। ये सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं हमारे भी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इससे हम लोग क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये एलर्जी काउज करते हैं। द एबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी। ये सब जो रिएक्शन हुआ ये एलर्जी के कारण हो सकते हैं। तो किससे एलर्जी? पोलन से हो सकता है, या माइट्स ईटीसी, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं जिससे हमारे यहाँ पे एलर्जी हो रहा है। विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, जो कि अलग जगह पे अलग टाइप के यहाँ पे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे डेवलप करेंगे एलर्जी हमारे शरीर के अंदर। फिर यहाँ आगे दिया हुआ है एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ये जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के सर्टेन टाइप के एंटीजन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्स एग्रेगेट कर देते हैं, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एलर्जी। द सबस्टांस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो सबस्टांस होते हैं, वो कौन होते हैं, एलर्जेंस होते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन दिस आर आईजीई टाइप, और ये जो हमारे एलर्जी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं वो आईजीई टाइप के होते हैं। जैसे हमारा 5 टाइप्स के हम लोग पढ़े थे शुरू में, एंटी एंटी एंटीबॉडी, उस पे से आईजीई था। आईजी इसका ट्रिक जो था, आईजी ए गम दे था, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये हमारा यहाँ पे हम लोग कवर किए थे ट्रिक, जिसमें गम दे हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे ई टाइप का होता है, आईजीई टाइप का। फिर आगे दिया हुआ है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर। कॉमन एग्जाम्पल्स एलर्जेंस का कौन कौन हो सकते हैं? माइट्स इन डस्ट, डस्ट के अंदर माइट्स हो सकता है, या फिर पॉलेंस हो सकता है, और एनिमल डेंडर हो सकता है। ये सब क्या हमारा एलर्जेंस हैं। इट इज सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड, ये जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है यहाँ पे कौन कौन सा सिम्टम इंक्लूड होता है, जैसे स्नीजिंग हो गया, या वाटरी आइज, आँख में पानी आना, या फिर रनिंग नोज हो सकता है, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ या कठिनाई होती है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक, ये जो हमारा एलर्जी होता है ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके कारण होता है। जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, और ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल से, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। फॉर डिटरमाइनिंग द काउज ऑफ एलर्जी, हम किसी चीज़ को एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, द पेशेंट इज एक्सपोज टू, एक्सपोज करते हैं, या फिर इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। हम लोग क्या करते हैं, किसी पेशेंट के अंदर डिटरमाइन करना है एलर्जी को, तो उसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, या फिर इंजेक्ट करते हैं वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस के साथ। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है एंड द रिएक्शन स्टडीज, और हम लोग रिएक्शन को स्टडीज करते हैं यहाँ पे। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। जो हमारा एलर्जी होता है उसका सिम्टम को हमको रिड्यूस अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं। और उसमें कौन कौन सा ड्रग्स हो सकता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग हो सकता है, या फिर एड्रीनलिन हो सकता है, या फिर स्टेरॉइड हो सकता है। और ये क्या करता है, क्विकली रिड्यूस कर देता है, तुरंत रिड्यूस कर देता है किसका सिम्टम को, एलर्जी के सिम्टम को। फिर यहाँ पे दिया हुआ है somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity।
जो हमारा अभी का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ये क्या हो रहा है कि हमारे इम्यूनिटी को वीक कर रहा है, घटा रहा है, एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, और हम लोगों को सेंसिटिवनेस ज़्यादा कर रहा है एलर्जेंस के खिलाफ। एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जेंस। ये हमारा एक डाटा है कि हमारे जो मेट्रो सिटीज़ के जो चिल्ड्रंस होते हैं, ये आजकल ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस के खिलाफ। क्यों? और एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। ये हमारा इन्वायरमेंट के खिलाफ सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अस्थमा भी डेवलप होता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ये हमारा सेंसिटिवनेस जो बढ़ता है, ये होता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहने के कारण अर्ली लाइफ, बच्चे से ही। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो दिया हुआ है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मीन्स खुद से, खुद का, और इम्यूनिटी। उसके बाद यहाँ देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आगे जानते हैं। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो होता है ऑटो इम्यूनिटी, ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट, और ये हमारा हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर इवॉल्व है। बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ये किस पे बेसिस है, बेस्ड किस पे है? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा शरीर में जो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश कर सकता है। उसी के बेस्ड पे ये चीज़ हमारा यहाँ पे एक्वायर्ड किया गया है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। जैसे, और ये क्या कौन हो सकता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन हो सकता है, पैथोजेंस हो सकते हैं। फ्रॉम सेल्फ सेल, ये क्या करेगा, सेल्फ सेल से डिफ्रेंशिएट कर लेगा पैथोजेंस को या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। वाइल वी still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability has to be understand। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि one higher vertebrate can distinguish foreign molecule as well as foreign organism। जो higher vertebrates होता है, ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है foreign molecule या फिर foreign organism को। ये हमारा एक अलग टाइप का फीचर है। मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। और ये जो हमारा मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी जो होता है, ये किस पे डील्स करता है, इसी पे, इसी एस्पेक्ट पे डील्स करता है। टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक, और कभी कभी ये जो हमारा एलर्जी होता है, ये जेनेटिकली भी हो, इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिकली भी हो सकता है। एंड अदर अननोन रीजन, या फिर अदर अननोन रीजन, जो कि जिसका भी अभी ये नहीं हो चुका है, उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं हमारे पास, इससे हमारा ऑटो इम्यूनिटी होता है। द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, जो हमारा बॉडी का सेल क्या करते हैं, खुद के सेल को अटैक करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे दिया है, बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, खुद के सेल को। दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी, और इससे क्या होता है, बॉडी डैमेज होता है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। और इस टाइप के डिजीज को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है विच अफेक्ट्स मैनी पीपुल्स इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे आपको केस देखने को मिलेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के। ये कौन किस टाइप के डिजीज है, ये है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा खुद का सेल, खुद का बॉडी खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा इसके अंदर। तो ये हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी। बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, हमारे इसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ये सब सारा कुछ आता है। लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू हो सकता है, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडीज कैसा मॉलिक्यूल्स होता है, सॉल्युबल होता है। एज यू हैव रीड, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस ऑफ इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़े थे अभी, इम्यून सिस्टम जो है एक यूनिक फीचर है। ये कैसे, ये सेंस कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है फॉरेन एंटीजन को अपना सेल्फ सेल से। फॉरेन एंटीजन रिस्पॉन्ड टू दिज एंड रिमेंबर देम। इसको रिस्पॉन्स भी करेगा और उसको याद रख लेता है, मेमोराइज कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन को मेमोराइज भी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड।
फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन होता है इसमें इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। कैसे? जैसे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के केस में भी हमारे इम्यून सिस्टम ही रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ऑटो इम्यून डिजीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे इम्यून सिस्टम खुद के से सेल को ये कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर हमारा ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जैसे किसी भी पर्सन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कोई ऑर्गन क्या होता है, काम करना या वर्क करना, फंक्शन करना बंद कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अदर अदर और ये इससे पर्सन से क्या करते हैं, उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट ये करके लेके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये चीज़ हमारा कौन करता है, डिफ्रेंशिएट करेगा इम्यून सिस्टम, कि ये हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है, तो इसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना, वो हमारा HLA मैचिंग भी होता है और टिश्यू मैचिंग होता है, फिर ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग होता है, उसके उसके बेसिस पे ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर द ऑर्गन, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे वेयर ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन, ओरिजिन या मैच्यूरेशन होगा, ओरिजिन होगा, मैच्यूरेशन होगा, और क्या होगा वहाँ पे, प्रोलिफरेट करेगा, फैलेगा, बड़ा होगा, ऑफ लिम्फोसाइट। अगर वहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट का ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है कहाँ पे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। और ये जो हमारे लिम्फाइड ऑर्गन है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ 2 टाइप्स के दिए हैं। द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर जो आता है ऑर्गन, बोन मेरो एंड थाइमस, ये दोनों हमारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर बोन मेरो और थाइमस आता है। और यहाँ पे क्या होता है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट, यहाँ जो हमारा प्राइमरी लिम्फोसाइट लिम्फाइड ऑर्गन है, यहाँ बोन मेरो और थाइमस, यहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होता है और किस में कन्वर्ट होता है, ये हम लोग देखते हैं, इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, इसको कन्वर्ट करता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर। फिर यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर मैच्यूरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। जैसे हमारा वहाँ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन था, बोन मेरो और थाइमस, वो क्या करेगा वहाँ पे, क्या होगा बाद में, वो मैच्यूरेशन के बाद वो, आफ्टर मैच्यूरेशन द लिम्फाइड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन सा आता है, जैसे स्प्लीन हो गया, उसके बाद लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पैचेज पाया जाता है, उसको पेयर्स पैचेज बोलते हैं, एंड अपेंडिक्स, ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट, ये क्या प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, वहाँ पे लिम्फोसाइट को इंट्रैक्शन विथ किसके साथ, एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन करने का ये देता है, प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है लिम्फ, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और वहाँ पे क्या होता है, जो कि प्रोलिफरेट होके इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होता है। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी एज शोन इन फिगर, जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है ये हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, वो हमारे यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा लिम्फ लिम्फ नोड्स हो गया, उसके बाद थाइमस हो गया और लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। फिर यहाँ पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो दिया हुआ है द बोन मेरो, द बोन मेरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। ये बोन मेरो क्या होता है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड सेल्स जैसे RBC हो गया, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब क्या होता है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, और वहाँ पे लिम्फोसाइट को भी इंक्लूड करके ये सारा का सारा कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, बोन मेरो के अंदर। द थाइमस इज ए लॉब्ड ऑर्गन, और जो हमारा थाइमस था ये हमारा लॉब्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड नियर द हर्ट, और ये इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, हर्ट के नियर, एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम के नीचे होता है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो हमारा थाइमस जो होता है ये बड़ा होता है बर्थ के टाइम, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज, लेकिन वो क्या होता है, रिड्यूस साइज में कम, छोटा होते जाता है, विद द एज, एज के साथ क्या होता है, साइज उसका छोटा होते जाता है, एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और जब हम लोग ये प्यूबर्टी पहुंचते हैं तो उसका साइज अटेंड इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, और ये रिड्यूस होके छोटा होके बहुत छोटा सा साइज का रह जाता है थाइमस। फिर बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट,
और ये जो हमारा बोन मेरो है, मैच्यूरेशन यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये जो हमारा बोन मेरो है और थाइमस क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किस टाइप का माइक्रो इन्वायरमेंट, किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है स्प्लीन के बारे में। यह भी हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है। द स्प्लीन इज लार्ज बिन शेप्ड ऑर्गन। ये क्या होता है, बिन शेप्ड का ऑर्गन होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। इट मेनली कंटेंस लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये कंटेंस करता है और ये इसका जो नेचर होता है फेगोसाइटिक। ये हमारा स्प्लीन फेगोसाइटिक नेचर का होता है। तो इसका काम और देखिए क्या होता है, इट एक्ट्स एज फिल्टर फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और जो स्प्लीन है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, या आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, स्प्लीन को। फिर यहाँ पे स्प्लीन ऑल्सो हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट। ये क्या करता है, जो हमारा इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी है उसका रिजर्वायर के टाइप में यूज होता है इसका। फिर द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और छोटा सा होता है। और ये लोकेटेड इन डिफरेंट पॉइंट्स पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अलग जगह पे क्या होता है, पॉइंट्स में पाया जाता है। ये हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड। फिर लिम्फ नोड्स आर क्या करता है, ये लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, पकड़ लेता है, और अदर एंटीजन और एंटीजन्स को। और क्या करता है, विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। और वो कहाँ पे क्या करता है, उसको लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में ये करता है, लाता है। एंटीजन्स ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये जो हमारे एंटीजन को ट्रैप किया था लिम्फ नोड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को एक्टिवेशन के लिए। प्रजेंट देयर, जो कि प्रेजेंट होता है वहाँ पे, एंड काउज द इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या कराता है, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे अगर देखें तो दिया हुआ है, देयर इज लिम्फाइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट। अलग अलग टाइप, कुछ टाइप के लिम्फाइड टिश्यू भी होते हैं, वो अलग अलग इस पे होता है ट्रैक्ट के अंदर, जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। इसका लाइनिंग में होता है, लाइंस में, लाइनिंग उसका जो लोकेटेड लाइंस में होता है, कॉल्ड म्यूकोजल। और इसको यहाँ पे बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसको शॉर्ट में माल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो माल्ट है ये 50% ये करता है, लिम्फाइड टिश्यू को कंसिस्ट करता है। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक था एलर्जी, उसके बाद इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ें, लिम्फाइड टिश्यू पढ़ें। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी